नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जश्न नहीं, जंग का वक्त, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है, जमकर लड़ेंगे और जीतेंगे। श्री संजय सिंह जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचे और यहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और हजारों की तादाद में मौजूद समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जमकर लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे परिवार का मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है। जब तक वह जेल में रहेंगे हम दुगनी मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का गुनाह केवल ये है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, मुफ्त में पानी, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा कहते हैं कि कैसे लिखेंगे, 6 महीना जेल में रहकर आया। प्रदेश में आज खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए गुरुवार से गेहूं खरीद केंद्र खुल जाएंगे। प्रदेश में गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर बुधवार तक 59 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। 59 में से 16 लोगों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए हैं, जबकि 5 के टोकन जनरेट किए गए हैं। विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों से गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। विभाग द्वारा 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 10 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 4 अप्रैल से केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की खरीद प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई है, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, मिलवा, इंदौरा, रियाली, नगरोटा, बनगवा, टांडा, कोहली जिला कांगड़ा, धोला कुआं, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। केजरीवाल को हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली दूसरी जनहित याचिका भी गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर ये कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि ये उपराज्यपाल या राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने हालांकि टिप्पणी की है कि ये मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पद पर रहना चाहिए या नहीं। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन होना पड़ता है, लेकिन ये उनका यानी केजरीवाल का व्यक्तिगत फैसला है। पीठ ने कहा है कि वह सिर्फ इतना कह सकती है कि इस मुद्दे पर वह फैसला नहीं कर सकती है और इस मामले में फैसला लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे घोषित कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। उपराज्यपाल इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्हें हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं है। उन्हें जो भी करना होगा वो कानून के अनुसार करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ट्रायल सफल। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सामरिक कमान ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर कल 3 अप्रैल को इस बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के तट पर
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के निकट सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर मिशन को पूरी तरह से सफल बनाया। मिसाइल के परीक्षण के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सामरिक कमान के प्रमुख और डीआरडीओ तथा सेना के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के लिए इससे जुड़ी टीम के सभी अधिकारियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, कहकर छोड़ा हाथ। कांग्रेस को आम चुनाव से पहले आज उस समय एक और करारा झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। वह जिस भावना से पार्टी में आए उन्हें हताशा हो रही है कि कांग्रेस आज भटक गई है, इसीलिए वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। प्रोफेसर वल्लभ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि वह इस विचार से कांग्रेस में आए थे कि यहां पार्टी पुरानी है और बौद्धिक लोगों के विचारों की इसमें कदर होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें महसूस हुआ है कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप नए विचार वाले युवाओं के साथ सामंजस्य नहीं कर पा रहा है और पार्टी का जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ाव खत्म हो चुका है, जिसके कारण पार्टी लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। सत्ता तो दूर, विपक्ष की भूमिका निभाने में भी समर्थ नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है उससे युवाओं में नकारात्मकता पैदा हो गई है और देश का युवा पार्टी की इस विचारधारा से निराश नजर आ रहा है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।